उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हत्या की ऐसी वारदात सामने आई जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दरअसल यहाँ गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में एक युवक की तलवार से गर्दन काट दी गई। थड़ से अलग बेटे के सिर को मां अपनी गोद में लेकर रोती बिलखती रही। मंजर देखकर ग्रामीण सिहर उठे। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम, एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। देखिए क्या कुछ कहा। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है। ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। जानकारी के मुताबिक जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम अनुराग यादव है। वो इंटर का छात्र था और ताइक्वांडो प्लेयर भी था। उसने चंदौली में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था। अनुराग की हत्या की खबर जैसे ही फैली, लोग सड़क पर उतर आए। बताया गया कबीरुद्दीनपुर गांव में बुधवार सुबह अपने घर के बाहर अनुराग यादव ब्रश कर रहा था। इसी दौरान पड़ोस का एक युवक अपने घर से तलवार लेकर आया और अनुराग की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस घटना को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मृतक के पड़ोसी लालता यादव और उसके लड़के रमेश ने मिलकर अनुराग पर ये हमला किया था। घटना के बाबत एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने बताया कि पड़ोस के ही दो पक्षों में 40 साल से जमीन का विवाद चल रहा है और इसी मामले में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है और फोर्स भी मौके पर तैनात की गई। इधर डीएम दिनेश चंद्र ने बताया कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो जिनका विवाद था उन पर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फिलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई में विधि कार्रवाई की जा रही है। सबका जिस हथियार से हत्या की गई वो बरामद किए गए हैं, जिससे हथियार से हत्या की गई, वो जो उसमें दबिश दी गई है, दबिश में जो बरामदगी की गई है उसके बाद में बात में दी जाएगी। इसके सामने बताया जघन्य अपराध है और इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। जमीनी विवाद 40 वर्षों से अभी जैसा कि बताया लगभग पुराना विवाद है, सिविल कोर्ट में भी है और कई में है। इस पूरी जमीनी विवाद की जांच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व आर.ए. चौहान को मेरे द्वारा नामित किया गया। वो मजिस्ट्रियल जांच करके और दोनों सारे चीजों का अवलोकन करके परीक्षण करके इस पर 3 दिन में आख्या देंगे। 40 साल से दोनों पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था। मामला सिविल कोर्ट में था और इसी बीच जमीन को लेकर हत्या हो गई, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंप दी गई है। 3 दिन में रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। एक माँ के सामने, और वो भी दीपावली के मौके पर, जहां पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा है, वहां इस घर में दीपावली से पहले ही मातम पसर गया है। एक माँ का लाल उससे छीन लिया गया है और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई कि उसकी गर्दन ही धड़ से अलग कर दी, इतनी निर्ममता के साथ उसे मारा गया कि माँ उसका कटी हुई गर्दन लेकर रोती बिलखती हुई गोद में रखकर नजर आई। तो इस घटना के बाद अब प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्यों अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।